ये इपे पावलोवा का ट्रैम स्टेशन बना हुआ है, ट्रैम आती जाती रहती है। और ये पीछे जो है वो मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। कुछ आइडिया है इपे पावलोवा क्या था, क्या है? नहीं, सुना है शायद पर याद नहीं है। सुना होगा, बायोलॉजिस्ट हो तो डेफिनेटली सुना होगा। मे बी। एक एक्सपेरिमेंट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग करके। हिंट के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ याद आया? कंडीशनिंग जैसे बोलते हैं ना, हमारे दिमाग की कंडीशनिंग हो गई है, तो उसका जो एक तरह से मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके जनक बोला जाता है फादर। और उनको 1904 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था मेडिसिन की तरफ से। रशियन साइंटिस्ट थे ये। और इसका मैं एग्जांपल तो उन्होंने क्या किया वो मैं बाद में बताऊंगा, पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे बचपन में तुम्हारे साथ होता था कि पानी पूरी जो है तुमने ये ज़्यादा अभी सामने देखा भी नहीं है और बस अब दिमाग में इमेजिन किया है, और पानी पूरी के नाम से ही जो है मतलब मुंह में पानी आने लग जाए। तो ये एक तरह से क्या है, इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग बोला है। इसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज वे में किया गया, तो उसी को जो है उन्होंने किया था। और बिल्कुल सलाइवरी ग्लैंड में कितना सलाइवेशन हो रहा है उन सबको देख के पता किया था। तो अब जैसे मैं एग्जैक्ट एग्जांपल देके बताता हूँ, बहुत टेक्निकल टर्म में मैं नहीं बताऊँगा। उन्होंने क्या किया कि जैसे कुत्ते को बुलाया। अब कुत्ते का देखना क्या दुर्गति किया है। एक कुत्ते को बुलाया, कुत्ते को क्या किया कि पहले बोटी रख दी उसके सामने। अच्छा, ठीक है, तो वो बोटी खाने आ गया। ठीक है, उसको समझ में आ गया कि है ना बोटी खाते हैं। बोटी को देख के उसके लार आने लग गई। तो ये तो नॉर्मल है, मतलब खाना सामने रखते हैं तो पानी जैसे हमारे आता है वैसे उनके भी आ गया। उन्होंने नोट कर लिया, हाँ सलाइवा दे रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या किया उन्होंने कि जैसे मान लो बोटी खिलाने से पहले ना घंटी बजा दी और फिर खिलाया। अच्छा। तो अब वो जो है ऐसा कुछ बार किया। तो अब क्या हुआ कि जब वो ये देखा उन्होंने कि जब घंटी बजाई जाए ना, तो भले बोटी सामने रखी हो या ना रखी हो, उससे पहले ही उसके मुंह में पानी आ जा रहा है। अब तुम एक बात बताओ, क्या घंटी बजाने इसका किसी भी तरह से मुंह में आने से कोई कनेक्शन बन सकता है? पानी आने से मतलब ऐसे जैसे मैं पानी पूरी बोल रहा हूँ, उससे तुम्हारे मुंह में पानी आने लग जाए तो उससे कोई कनेक्शन है? मैंने तो सिर्फ बोला है, उसको तुम खा थोड़ी रही हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एकदम एकदम मज़ा आने लगा ना। आया ना? हाँ, सब पता है मुझे। तो बस ऐसे ही यहाँ पे भी है। इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग बोला गया है कि जब बेसिकली एक्चुअल स्टिमुलस है भी नहीं, मतलब कि जो बोटी यानी कि जो मांस का टुकड़ा रखा है, जब वो कुत्ते के सामने है भी नहीं, उसके ना होने के बावजूद भी अगर एक जो तीसरा कंपोनेंट यानी कि जो घंटी जब वो बजाई गई, तो चूंकि कंडीशनिंग कर दी गई है कि घंटी जो है जब भी बजेगी तो वो एसोसिएट होगा कि बोटी मिलने वाली है, इसकी वजह से उसके दिमाग में एक तरह से ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से उसको मुंह में पानी आने लगे। तो इसी को एक तरह से कंडीशनिंग बोला जाएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट बोला जाएगा। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने और भी बहुत कुछ किया था, अनकंडीशनल स्टिमुलस वगैरह, बहुत सारे टेक्निकल टर्म में मैं उसमें नहीं जाऊँगा। पर मेजर पर्पज़ ये था कि ये पहले रशियन साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1904 जो मैंने आपको बताया। और बात ये आती है कि रशियन साइंटिस्ट थे, पर मैं तो खड़ा हूँ प्राग में, जो कि चेक रिपब्लिक का पार्ट है। देखो नामेस्टिमिरू है, इपे पावलोवा है, तो मतलब यहाँ पे जो है अभी भी फिर इपे पावलोवा क्यों? क्योंकि ये तो रशियन साइंटिस्ट के नाम से है, तो फिर होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। क्यों का कारण यही है कि जैसे हमारे पे कभी जो है ब्रिटिशर्स ने राज किया था, मुग़लों ने राज किया था, तो मुग़लों ने राज किया तो हमने रख दिया इलाहाबाद, है ना, और हमने पता नहीं कैसे कैसे नाम रखे। फिर हमारे यहाँ पे आए योगी जी, उन्होंने कर दिया इलाहाबाद का प्रयागराज। अब यहाँ पे क्या है कि इनको योगी जी मिले नहीं है, तो जो 1990 में रशियन तो छोड़ के चले गए, है ना, लेकिन जो इपे पावलोवा का जो स्टेशन का नाम है वो चेंज नहीं किया है। तो ये क्या है, ये अभी भी उसी माइंडसेट में है। तो इनको कहने का मतलब ये, एक चेक रिपब्लिक को योगी जी जैसा आदमी चाहिए जो कि इपे पावलोवा का नाम बदल के कुछ यहाँ के साइंटिस्ट के नाम पे रखे। मुझे क्यों तोड़ा? देश के वैज्ञानिकों क्या कहते हो? जोक्स अपार्ट। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।